तिब्बत का अज्ञात गुप्त मठ। लेखक श्रीमत शंकर स्वामी। भाग 2। 3 दिनों बाद हाथ आया सीमांत गमन का अनुमति पत्र। इसके बाद पूर्व परिचय पथ पर चलायमान हो गया। अनेक उतार चढ़ाव पीछे छोड़ आया। पहुंचा छांगरू, जहां प्रतीक्षारत थे धर्माधर। वहां से 3 दिनों बाद ऊंचे हिम शिखर पर अवस्थान होगा। केवल स्थान स्थान पर झाड़ीदार झुंड और दूर बादल के समान मखमली तृणाच्छादित गिरि श्रृंखला, लोक भाषा में कहते हैं बुग्याल। हवा में बहकर आ रहे हिमकण संकेत समझते हुए चल रहा था, साथ में सामान्य सी पोटली कंधे पर। इसके बावजूद तेजी से नहीं चल पा रहा, भयंकर विकट गतिपथ। रिंचू मेरा हाथ थामकर चल रहा था। झुककर धीमी गति से मैं चला, जैसे कुंजर गति मंथर। आखिरकार दिन के अंत में पत्थरों से सजे एक प्राचीर से घिरे स्थान पर पहुंचे। यहीं धर्माधर ने तिरपाल खींचकर तंबू बनाया। इस तरह का घेरदार स्थान आज पथचारियों का आश्रय स्थल है। तंबू के बाहर टूटे फूटी जली अधजली अवशिष्ट लकड़ियां और जलते हुए अंगारे। धर्माधर ने उन्हें ही जलाकर आश्रय स्थल को गर्म रखा रात भर। बाहर तापमान 0 से भी नीचे था। यहाँ गंधर्व किन्नरों का देश, परियों का देश है, सुना भी था। हिमशैल में चंद्र किरण संपात में ये ऐसा लग रहा था मानो स्वप्नपुरी इंद्रलोक। अपनी मनोवेदना और किसे कहते, लग रहा है खोज निकालूं किन्नरों को। सोच रहा हूँ मनुष्य का जीवन अत्यंत सीमित है। सिर्फ अपना मकान, दुकान, कर्मस्थल, आश्रितों से नोक झोंक और पड़ोसियों को अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाकर भी हम आत्मतृप्त सोचते हैं। यही हमारा साम्राज्य, यही उनका ब्रह्मांड। आखिरी समय में मुख में नली, नाक में नली, अस्पताल में जीवनांतर का हिसाब करता। उसके मन को दुखी किया, उसके साथ छल किया, अन्य जनों की कमजोरियों को जानकर उनके स्वार्थ की पूर्ति की। स्त्री पुरुष परिवार के मोह में पड़कर दासवत कार्य किया। अपकर्म के अलावा शुभ कर्म का भंडार खाली। यही सब सोचते सोचते पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। न जाने कितनी ही बातें मन में उठ रही थी। किशोर रिंचू ने साथ किया छांगरू गांव से। ये तिब्बत के किसी बौद्ध गुफा का विद्यार्थी था। तथागत के त्याग, वैराग्य और साधना से मुग्ध किशोर मन। अज्ञात में पलातक रिंचू जाना जाता है बुद्ध गया। बोधि वृक्ष के नीचे बिछाएगा उसका ध्यानासन। धर्माधर ने उसे समझाया, बुद्ध गया 2000 मील दूर है। चलते चलते उसके प्राणों का अंत होगा। भाग्य विधाता प्रसन्न थे कि वह हिमालय के गहन अरण्य में बाघ भालुओं का शिकार नहीं बना। फिर लौट चला तिब्बत। धर्माधर ने मुझे भारतीय सीमा से तिब्बत पहुंचाने की बात कहकर लाए हैं। छांगरू ग्राम स्थित देवता के मंदिर में अवस्थान कर रहे थे। वहीं शुष्क मुख, परेशान, उद्भ्रांत की भांति पहुंचा रिंचू। बहुत दिनों से उसने स्नान नहीं किया। उसे लेकर गया एक नाले में। रिंचू अपने कटिबंधन चंद्रहार और अंग वस्त्र मेरे हाथों में सौंपकर स्नान करने लगा। बेल्ट की तरह प्रायः 1-1.5 इंच चौड़ा स्वर्ण निर्मित उसका कटिबंधन। वह अनेक प्रकार के असामान्य मणिरत्नों से जड़ा हुआ था। राजा के दरबार में 2-4 लाख में खरीदा जाएगा। उसने स्नान कर लिया तथा उसे पहना दिया उसका बहुमूल्य कटिभूषण चंद्रहार और अंगवस्त्र। 14 वर्षीय पुष्ट किशोर, भावलेशहीन, भोला, विकार विहीन, शैशव सदृश। उसे समझाया कि अभी उसकी उम्र अल्प है। कहा, तैयार रखे वह अपना मन, बड़े होकर वह बुद्ध के भारत में अवश्य आए। गौतम बुद्ध
स्वयं 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर साधना में बुद्ध तत्व हुए थे। यात्रा पथ में 10 से दानवों के हाथों में पड़ने पर यह जीवन व्यर्थ न चला जाए। किशोर रिंचू तो जानता नहीं वर्तमान के निर्दयी भारत के मानवताहीन समाज को, नहीं जानता यहाँ की निर्मम पाखंड छल चतुराई को। आज सदाचार शिष्टाचार को कहते हैं भीरुता। स्नेह, प्रेम, दया, धर्म, श्रद्धा, विश्वास, आदर, भक्ति, नम्रता, इन सभी दिव्य सद्गुणों को कहा जाता है कायरता। भारत के मूल्य आज धूल में लिपटे पड़े हैं। हम लोगों की बातों पर विश्वास और आस्था रखते हुए रिंचू लौट चला तिब्बत की ओर। विशेष रूप से उसने मुझ पर अपनी अगाध निष्ठा दिखाई। पूरे रास्ते वह चला मेरा हाथ पकड़कर। सोना खाना सब कुछ मेरे साथ ही किया। स्नान हो जाने के बाद उसके मुखमंडल पर अपार प्रसन्नता दिखाई दी। किसी एक सहयात्री ने हमारी फोटो भी खींची। रिंचू के आग्रह पर वे उस फोटो को शिखरधाम भिजवाएंगे। रिंचू उसे स्मृति के रूप में रखेगा। आज हम बहुत ऊंचाई पर थे। भारत तिब्बत जल विभाजिका, धर्माधर ने बताया, 18,000 फीट की ऊंचाई है। वहां भी बर्फबारी जारी थी, अति तीव्र। भारत तिब्बत सीमा रेखा के अंत में हिम प्राचीर के बाईं ओर ओम पर्वत और दाईं ओर अधिक दुर्भेद हिमाद्री शैल श्रेणी। हमारे वस्त्र उड़े जा रहे थे। बहिर्वास में सख्त बंधन न होने के कारण वस्त्र खुलकर उड़ गया, लेकिन उसे लाने में भी असमर्थ थे। प्रायः 300 मीटर तुषार मुकुट ग्लेशियर दुर्लभ सीमा प्राचीर थी। रिंचू के साथ मुझे धर्माधर ने स्टेज गाड़ी के समान टोकरी यान में अच्छी तरह से फंसा दिया। टोकरी यान धाराल पहियों से संयोजित था, जो सामने तीक्ष्ण खांचे फंसे हुए थे। बर्फ के उड़ते कण आंखों और मुख में लग रहे थे। बर्फ के धवल कणों से वस्त्रांचल पूर्ण आवृत। रिंचू मेरे सीने से लिपटा हुआ था, तथापि वह भय से विचलित था। मैं भी आशंकित। उसने भय से कांपते हुए स्वर में न जाने क्या बुदबुदाया। मेघतुल्य तुषार बाष्प से ऊर्ध्व अध दिशा परिव्याप्त थी। दोनों ही एक दूसरे के चेहरे को ताक रहे थे, मृत्यु पथ पर यात्री की आर्त दृष्टि की तरह। दूर तक अंदाजा लगाकर भी कुछ देख नहीं पा रहे थे। अंततः सुरक्षित उतर आए सीमांत पर। छोटा होने पर भी इस जनपद में आवश्यक वस्तुएं मिल जाती थीं। दिख रही है पहाड़ी की छोर पर बौद्ध गुम्फा, उड़ती हुई रंग बिरंगी पताकाएं। एक तिब्बती परिवार की स्वामिनी अतीब आंतरिकता से जीप निकालकर अभिवादन पूर्वक बुला रही थी। चौकी पर कंबल बिछाकर बैठा। रिंचू ने कहा यह ग्राम उसका पूर्व परिचित है और यहाँ के एक गृहस्वामी को वह पहचानता है। उसी की तलाश के लिए रिंचू किसी से वार्तालाप भी कर रहा था। उसी दौरान एक पहलवान सा व्यक्ति रिंचू को खींचते हुए कहीं ले गया। देखा कि एक छोटी सी भीड़ उसके पीछे पीछे चल रही है। मैं तिब्बती भाषा का कोलाहल समझ नहीं पा रहा था। गृह स्वामिनी की बातों से पता चला कि रिंचू पिछले 1 महीने से लापता था। उसके लौट आने पर वे लोग उसका मठ में प्रत्यर्पण करेंगे। वे जानते हैं कि रिंचू तथागत प्रेरित संतान है। मैं उसके विषय में चुप ही रहा। मनी मन सोच रहा हूँ कि कुछ दिन में वह मेरे संरक्षण में सुरक्षित रहा। प्रतिक्षण स्मरण हो रही थी उसकी स्वप्नाविष्ट दृष्टि। क्षण भर के लिए मेरे मन में उदासी थी कि उसके साथ अंतिम वार्तालाप भी न हो सका। गृह स्वामिनी का आतिथ्य। मुझे भारतीय जानकर गृह स्वामिनी की भारत प्रीति उमड़ पड़ी। उसके लिए मैं मानो स्वर्गराज का देवदूत, बुद्ध भूमि का देव मानव था। हे देव, हे प्रबुद्ध मानव, इस तरह के संबोधनों से खुद को बड़ा ही दीनहीन संकोची महसूस कर रहा हूँ। सोच रहा, मैं देव मानव
क्या दिव्य गुण है मुझ में? मैं तो भारतीय मानवेतर कुल का प्रतिनिधि मात्र। वे तो नहीं जानती कि वर्तमान का बुद्ध भारत पशु मानवों की चारण भूमि है। अभी के किशोर से वृद्ध मानवी तक में आहार निद्रा की अनंत तृष्णा, पशुत्व, मनुष्यत्व, देवत्व, ब्रह्मत्व, बुद्धत्व, इस तरह का क्रम विकास कहाँ अब? प्रसंगवश समझा कि परिवार की स्वामिनी का नाम मेंग तोक, पुत्र का नाम लाख पा। पुत्र भ्रमण कर आया बुद्ध भारत से। मुझे दिखाया बुद्ध आवास राजगिरी के वेणु वन में संग्रहित बांस पत्ते और बोधि वृक्ष के 2 विशुष्क पत्ते और काशी विश्वनाथ की गली में कांजीलाल की दुकान से क्रय की गई बनारसी सिल्क उत्तरीय। कांजीलाल की मोहरें देखकर प्रिय मित्र देवाशीष कांजीलाल की स्मृति जागृत हो गई, जिन्होंने अपने श्रमार्जित संपत्ति का भाग प्राणिक हीलिंग सेवा एवं शिक्षण में लोक हितार्थ जन सेवार्थ व्यय किया था। मेरे आश्रय की बात सोचने से पहले ही माता ने तोक से कहा कि वे मुझे बिना अतिथि सत्कार जाने नहीं देंगी। उनका भाव स्वरूप इस तरह का था। पुत्र लाख पा ने सारनाथ के तिब्बती मठ में अच्छी हिंदी सीखी है। देर रात तक हम सब वार्तालाप करते रहे। इसी अंतराल में देख आया भूत पिशाच संहारक तांत्रिकों का उद्दंड भेलकी नृत्य। भोले भाले तिब्बती उदार मनुष्यों को भयभीत करके उपहार संग्रह करता देख अच्छा नहीं लगा। इस तरह का पाखंड बहुत बार देख चुका हूँ, भारत के ग्राम ग्रामांतर और नेपाल के धारों में और बाहर में भी। माताजी का पुत्र लाखपा रबर की थैली में उबलता हुआ पानी लेकर आया। अर्धरात्रि वह उससे मुझे सेकता रहा और सुनाया अपना तीर्थाटन विवरण। अर्ध चेतन चित्त में तंद्रित नयन थे। तब भी सुना उसका पसंदीदा बनारसी रसगुल्ला वर्णन, उसके श्रुति सुखदायी वर्णन और तापमान के दौरान सुख शयन में अचेतन हो पड़ा। तिब्बती मठ में रात्रिवास। सुबह उठकर सोचा कि देख आऊंगा पास के बौद्ध विहार को। देखता हूँ हतप्रभ होकर एक तरुण मेरे सामने उपस्थित है। मेरी वेशभूषा देखकर हिंदी में वार्तालाप किया। एक भेड़ पालक से मेरे आने की बात सुनकर मुझे ढूंढता रहा था। अब मुझे ढूंढ लिया। अब उसकी स्वस्ति मेरी भी प्राप्ति। घंटे भर से न ढूंढ पाने के कारण दुख व्यक्त किया। ले आया मुझे एक प्राचीन मठ में। यात्रा पथ में उष्ण स्रोत धारा में स्नान भी हुआ। स्नान के बाद मानो नवीन स्फूर्ति आ गई। मठ में स्नेहमयी चारंग माता से दुर्लभ संयोग। उनसे सानिध्य और साहचर्य हुआ हिमालय की गहन नीरवता में। इस हिम प्रदेश में एक पूर्व परिचित आदरणीय दिव्य साथी हिमाचली माँ। कितना अच्छा लग रहा। सुना कि शून्यवादी नागार्जुन की परंपरा के मापा 1000 वर्ष पूर्व इस मठ के संस्थापक थे। उनके देहावशेष पर यह एक छोटा स्तूप है। तिब्बती नाम होने के बावजूद थे मध्य भारत के अधिवासी। वेत्रवती वर्तमान में वेतवा नदी तट के किसी गांव में उनका जन्म हुआ था। ये बात बताई मठाध्यक्ष ने। स्तूप परिक्रमा काल में विपुल उत्साह था। सोच रहा 1000 वर्ष पूर्व श्री ज्ञान अतीश दीपंकर, उनसे भी पहले शांति रक्षित, पदम संभव आदि बहु साधकों ने तिब्बत की धर्म स्थापना की। वे साम्राज्य विस्तार कर राज करने नहीं आए। आए स्नेह प्रेम करुणा से द्रवित होकर। आज बुद्ध भारत में स्मृति है, शांति नहीं। मानव है, मानवता नहीं। क्या चाहता है नवीन प्रजन्म? भारत कपड़े की व्यवस्था बुनियादी प्रयोजन अवश्य ही स्वीकार करता हूँ। पृथ्वी में टिकी रहने के लिए जीविकोपार्जन निश्चय ही आवश्यक है,
लेकिन साधना वर्जन कर पशुवत जीवन जीना ठीक नहीं। जीवन की चरम सच्चाई और परम प्राप्ति तब होगी जब जागेगी जीवन जिज्ञासा। यंत्रयान और स्वप्नतरी। प्राचीन मठ प्रायः ध्वस्त, 12-14 कक्षों की मरम्मत करके उन्हें रहने योग्य बनाया गया। चीनी आक्रमण में विशाल अंश विध्वंस हो चुका था। संभवतः पाठ भवन नवनिर्मित है। विस्तीर्ण अंचल को जोड़कर घेरा गया। भग्न प्राचीर देखकर इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। सूचीबद्ध कार्यक्रम मुझे सर्वप्रथम किसी गुहा दर्शन के लिए ले जाएंगे। साथ में जाएंगे 3 लामा सन्यासी, 2 जन नवीन तरुण, 1 अन्य जन प्रवीण। चारंग माता भी साथ जाएंगी। एक यंत्रयान की व्यवस्था है। प्रातःकाल मठ की प्रधान लामा की चरण वंदना करके यात्रा शुरू की। यंत्रयान चलने लगा। वाहन यंत्र में सभी नीरव, लामा त्रय मन ही मन स्तुति कर रही हैं। चारंग माता हाथ में माला लिए न जाने क्या मंत्र जाप कर रही थी। मैं मात्र देख रहा कि विश्व सृष्टा की चमकप्रद सृष्टि। लगभग 3 घंटे तक यंत्रयान बेहद सरलता से आगे बढ़ता रहा। उसके बाद ढालू प्रस्तर, सामाकुल पथ और आधे घंटे का कष्टप्रद सफर करने के बाद यंत्रयान छोड़कर अब पैदल यात्रा करनी होगी। आखिर में हेमवती शतुद्र के उपकंठ में नौका घाट पहुंच गए। नौका स्रोत के बहाव के अनुकूल बहेगी। उसमें 2 यात्रियों सहित एक पतवार नियंत्रक नाविक था। चमड़े की नौका, काठ का काठोमा, काठ और चमड़े को पृथक किया जा सकता है। लौटते समय स्थल पथ पर वे घोड़ों की पीठ पर काठ और चमड़े को पृथक तरीके से खोल कर लाएंगे। काठ का काठोमा फोल्डिंग हो जाता है। हम सभी कुल मिलाकर 5 लोग थे। 3 जन लामा सन्यासी सम्रत, मैं और चारंग माता। 3 नौकाएं किराए पर लीं। चारंग माता हिमाचल की ओर बढ़ जाएंगी। वे एक नौका पर अकेली सवार। हम लोग 2-2 में बंटकर नौका पर सवार हुए। नदी प्रवाह, स्वच्छ आकाश में नयन पथगामी शुभ्र बादल 2 टुकड़ों में बहे जा रहे थे। दिखाई पड़ रही थी तृणाच्छादित मालभूमि और दूरस्थ तुषार मौली हिमाद्री। अज्ञात रहस्यमय है ये देश, मेरे लिए अविदित यात्रा पथ। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी भिन्न ग्रह के स्वप्न लोक में बहा चला जा रहा हूँ। मन उड़ चला धरणी छोड़कर ग्रह ग्रहांतर में। बहती जा हमारी प्रवाहमान स्वप्न तरी। ये घटना इस जन्म में दोबारा नहीं होगी। दूसरी बार ये दुर्लभ निसर्ग दर्शन नहीं मिलेगा। यह चमड़े की नौका तिब्बत में आज भी प्रचलन में है। जलयान के नाम पर चमड़े की नौका और याक, ये दोनों ही 50 वर्ष पूर्व एकमात्र दूरगमन में भारवाही और सुखद यात्रा सहायक। आज मुक्ति का आनंद बड़ा ही रोमांचकारी। ना ही चिंता, ना ही दायित्व, ना कोई बंधन। गुनगुनाने लगा रविंद्र संगीत, आमार स्वप्न तरीर के तुरई ने। लामा जी और नाविक की आवाज में सहसा मन अशांत हो गया, मानो स्वप्न भंग हुआ। लामा जी एक संकेत स्थान की ओर इंगित कर रहे थे। यहाँ नौका रोको, यहाँ। शाम की गोधूली बेला में एक अतुंगी तट में तरुण चालक के सुकौशल चालन में नौका थमी तथा चारंग माता की नौका द्रुत प्रवाहमान होकर भारत सीमा हिमाचल के अधोमुख में बह चली। भारत सीमा समीपवर्ती किसी गुप्त मठ में आज वे अवस्थान करेंगी। बाद में किसी गुप्त पथ पर वे रवाना होंगी। वहां उनका स्थायी निवास है। हम उतरे किनारे पर और पहुंच गए एक गुहा द्वार के पास। गुफा के अंदर एक टिमटिमाता प्रदीप यानी कि उजाला। वहां एक दंपति कुछ गुनगुना रहे थे। गुहा के मध्य में मेरे अनुसंधित परिवेक्षण में और कुछ नहीं दिख रहा था। केवल देखा एक नर कंकाल के सम्मुख पति पत्नी स्तुति गान कर रहे हैं। दोनों ही तल्लीन,
ताली के ताल पर दोनों सर्वांग डोल रहे हैं। मैं घबरा गया, मैं डर गया कि आखिर ये कैसा दृश्य है। दोस्तों, आज का भाग यही था। अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर स्वामी जी ने उस गुफा के अंदर क्या देखा, क्यों एक नर कंकाल के सम्मुख एक पति व पत्नी बैठे हुए स्तुति गान कर रहे थे और ताली के ताल पर दोनों डोल रहे थे। इस रहस्य से पर्दा अगले भाग में उठेगा। तो जल्द ही आपके साथ मिलती हूँ भाग 3 में।